हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुशवाहा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम सुबह 11:30 बजे एक आर्मी स्पेशल बैच को चला रहे हैं, जिसमें हम आपके आर्मी जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, क्लर्क, मेडिकल, एचकेटी, एनए आदि सभी रिटर्न की पूरी तैयारी को करा रहे हैं, जिसमें हम इस श्रृंखला में आज कुछ और महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए यह केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। किसका? केरल राज्य का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो देखिए यह होता है जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में केसर का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? तो देखिए यह निर्माण दामोदर नदी पर किया गया था। किस पर? दामोदर नदी पर, पश्चिम बंगाल में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम भारतीय अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए यह थे वोमेश चंद्र बनर्जी। कौन? वोमेश चंद्र बनर्जी। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो देखिए यह गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। किसको? गोपाल कृष्ण गोखले को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की होती है? तो देखिए यह जिम्मेदारी होती है सुरक्षा परिषद की। किसकी? सुरक्षा परिषद की। और सुरक्षा परिषद में जो है कुल 15 सदस्य होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, जिसमें 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव प्रत्येक 2 वर्ष में किया जाता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, नोबेल पुरस्कार पाने वाला प्रथम भारतीय नागरिक कौन था? तो देखिए यह थे रविंद्रनाथ टैगोर। कौन? रविंद्रनाथ टैगोर, जो 1913 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय और प्रथम एशियाई व्यक्ति थे। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो देखिए यह 1995 में शुरू की गई। कब? 1995 में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा? तो देखिए बांग्लादेश का जो राष्ट्रगान है वह है अमार सोनार बांग्ला, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, लोधी वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए इसका संस्थापक बहलोल लोधी था। कौन? बहलोल लोधी, लोधी वंश का संस्थापक था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो देखिए यह 42वें संविधान संशोधन को कहा जाता है। किसको? 42वें संविधान संशोधन को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं? तो देखिए यह ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण लेकर जाते हैं। कौन सा? ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो देखिए यह था हनीमैन। कौन? हनीमैन होम्योपैथी का संस्थापक था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो देखिए इसके लिए एथिलीन नामक गैस उपयोग में लाई जाती है। कौन सी? एथिलीन। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है? तो देखिए यह होता है चैत्र। कौन सा? चैत्र। यह भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो देखिए यह बांसुरी बजाते हैं। कौन सा? बांसुरी। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो देखिए यह न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी? 25 वर्ष। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो देखिए यह निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा? अशोक के द्वारा, सांची का स्तूप। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो देखिए यह कर्नाटक का लोक नृत्य है। कहाँ का? कर्नाटक का। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, मैकमोहन रेखा किन 2 देशों के बीच सीमा बनाती है? तो देखिए यह भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। किसके बीच? भारत और चीन के बीच, मैकमोहन रेखा। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है? तो देखिए प्याज का जो तना होता है वह खाद्य भाग होता है। कौन सा? तना। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो देखिए जो श्रव्य तरंगे होते हैं वह 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के तक होती हैं। कितने? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, जो कि मनुष्य के द्वारा सुनी जा सकती हैं।
अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो देखिए मधुबनी जो है वह बिहार की लोक चित्रकला शैली है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो देखिए यह एशियाई देश नेपाल में स्थित है। कहां पर? नेपाल में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो देखिए यह गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। किसको? गोदावरी नदी को, क्योंकि गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अब देख, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो देखिए यह थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन? नीलम संजीव रेड्डी। वह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो निर्विरोध चुने गए थे। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियों पर बनता है? तो देखिए यह गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर बनता है। किस पर? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों पर। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो देखिए यह था लोथल। कौन सा नगर? लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता में बंदरगाह वाला नगर था। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो देखिए सितार और तबले का जो जनक है वह अमीर खुसरो को माना जाता है। किसको? अमीर खुसरो को। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो देखिए यह है पामीर या तिब्बत का पठार। कौन सा? पामीर या तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता था? तो देखिए यह था प्रधानमंत्री। कौन? प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग को नीति आयोग के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नीति आयोग के नाम से, जिसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री ही होता है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो देखिए यह हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त की जाती है। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस वनस्पति घी के निर्माण में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? तो देखिए यह थे मिहिर सेन। कौन? मिहिर सेन इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय थे। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो देखिए यह 746 वाट के बराबर होती है एक अश्व शक्ति। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण होता है? तो देखिए इसका कारण पृष्ठ तनाव होता है। क्या? पृष्ठीय तनाव। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? तो देखिए यह है नायलॉन। कौन सा रेशा? नायलॉन मानव निर्मित प्रथम रेशा है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? तो देखिए यह न्यूनतम दूरी 17 मीटर की होनी चाहिए। कितनी? न्यूनतम दूरी 17 मीटर की। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है? तो देखिए निर्वात में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है। किसमें? निर्वात में। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो देखिए यह होता है बैंगनी रंग का प्रकाश। कौन सा? बैंगनी रंग का प्रकाश, जिसका प्रकीर्णन सर्वाधिक होता है और तरंग दैर्घ्य जो है सबसे कम होती है। अब देखते हैं इसमें अगले प्रश्न को। तो देखिए दोस्तों आज का हमारी 40 महत्वपूर्ण प्रश्न यही समाप्त होते हैं। तो अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक जरूर करें, साथ ही इसे अधिक से अधिक लोगों तक और अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जरूर शेयर करें ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक छात्र उठा सके। और इसके साथ साथ अपने सुझावों को हमें कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम आपके कमेंट के हिसाब से अपने अगले वीडियो को लेकर आ सकें। और इसके साथ साथ हमारे चैनल नालंदा स्टडी पॉइंट 24/7 को अभी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे पर डे वीडियो का सबसे पहला नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर मिलेंगे सुबह 11:30 बजे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।